नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जिन्हें अगर आपने अपने जीवन में उतार लिया तो आपकी जिंदगी एकदम बदल जाएगी। बहुत से लोग आपको इतने कम समय में इन बातों को बताना नहीं चाहते होंगे, लेकिन मैं आपका ज्यादा समय न लेते हुए सीधे मुद्दे पर आता हूं, तो सुनो। रूल नंबर 1, अगर आप चाहते हैं कि कोई आपकी बातों को ध्यान से सुने और आपकी बात को गंभीरता से ले, तो सबसे पहले उसकी पहचान को सम्मान देना सीखिए। इसका सबसे आसान और असरदार तरीका है उसका नाम लेना। जब आप किसी को भाई, भाई साहब या एक्सक्यूज मी कहकर पुकारते हैं तो वो सिर्फ भीड़ का एक हिस्सा महसूस करता है, लेकिन जैसे ही आप उसे उसके नाम से पुकारते हैं, जैसे राहुल भाई, तो आपकी बातों में एक व्यक्तिगत जुड़ाव आ जाता है। सामने वाला तुरंत आपको ध्यान से सुनने लगता है, क्योंकि नाम से जुड़ता है कनेक्शन और कनेक्शन से आता है सम्मान। इसका एक गहरा मनोवैज्ञानिक कारण है। जब कोई अपना नाम सुनता है तो उसके दिमाग का वो हिस्सा सक्रिय हो जाता है जो भावनाओं को नियंत्रित करता है। उसे लगता है ये इंसान मुझे जानता है, मेरी अहमियत समझता है, और यही एहसास उसे आपकी बात सुनने के लिए प्रेरित करता है। नाम केवल एक शब्द नहीं होता, ये किसी की पहचान, उसकी भावनाओं और उसकी पूरी दुनिया का प्रतीक होता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी बात दिल तक पहुंचे तो नाम लेकर बात कीजिए। ये एक छोटी सी आदत है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होता है। रूल नंबर 2, हमारी आंखें हमारी आत्मा का आईना होती हैं। जब हम किसी से बात करते हैं तो हमारे शब्द चाहे जितने सच्चे हों, अगर हमारी आंखें हमारा साथ नहीं देती तो हमारी बात का असर कमजोर पड़ जाता है। अगर आप सामने वाले से नजरें चुराकर, इधर उधर देखकर या नीचे झांक कर बात करेंगे तो आपके शब्दों का वजन हल्का पड़ जाएगा। सामने वाला आपको कमजोर, डरपोक या झूठा समझ सकता है, भले ही आप सच्चे हों। लेकिन जब आप आंखों में आंख डालकर आत्मविश्वास और ईमानदारी से बात करते हैं तो आपकी बातें सीधे दिल तक पहुंचती हैं। आई कांटेक्ट केवल बातचीत का तरीका नहीं, ये एक संदेश है। एक ऐसा संदेश जो कहता है, मैं सच्चा हूं, मैं डरता नहीं हूं और मैं पूरी तवज्जो दे रहा हूं। आपकी आंखों से झलकने वाला आत्मविश्वास आपके शब्दों से कहीं ज्यादा असरदार होता है। लोग अक्सर ये भूल जाते हैं कि आपने क्या कहा था, लेकिन ये कभी नहीं भूलते कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया। तो अगली बार जब भी बात करें, अपनी नजरें झुकने मत दीजिए, क्योंकि जो नजरें झुक जाती हैं वो आपकी बातों की ताकत भी खो देती हैं। रूल नंबर 3, आप क्या बोलते हैं ये जरूरी है, लेकिन कैसे बोलते हैं ये उससे कहीं ज्यादा अहम है। आपकी आवाज केवल शब्दों का माध्यम नहीं, ये आपकी भावनाओं का आईना है। अगर आप हर बात एक ही टोन, एक ही स्पीड और एक ही एक्सप्रेशन में कहेंगे तो आपकी बातें सुनने वाले के लिए बोरिंग बन जाएंगी। सोचिए, आप कहते हैं तुम जीत सकते हो, लेकिन पहले डर को हराना होगा। अगर ये बात बिना फील, बिना जोश, फ्लैट टोन में कही जाए तो ये बस एक साधारण वाक्य रह जाएगा। लेकिन अगर इसे दिल से महसूस करके, थोड़े पॉज के साथ और आवाज में उतार चढ़ाव लाकर कहा जाए तो यही शब्द किसी के अंदर छिपा तूफान जगा सकते हैं। आपकी आवाज आपकी ताकत है। इससे निकलने वाली ऊर्जा दिलों में असर डालती है। कभी सॉफ्टनेस दिखाइए, कभी पॉज लीजिए और कभी अपनी आवाज में जोश भरिए। याद रखिए, मोनोटोन स्पीकर लोग भूल जाते हैं, लेकिन जोश से बोलने वाला याद रह जाता है। तो प्रैक्टिस कीजिए, अपनी बातें रिकॉर्ड करिए, खुद को सुनिए और पूछिए, क्या मेरी आवाज लोगों को महसूस करा रही है? क्योंकि आपकी आवाज वो आग है जो शब्दों में जान डालती है। रूल नंबर 4, लोग सलाहों से नहीं बदलते, लोग कहानियों से बदलते हैं। अगर आप कहते हैं मेहनत करो तो सामने वाला सिर हिला देगा और भूल जाएगा, लेकिन अगर आप उसे एक ऐसी कहानी सुनाओ जो उसकी रूह तक पहुंच जाए तो आपकी बात उसकी जिंदगी बदल सकती है। मान लीजिए, एक आदमी था जिसके पास ना पैसा था, ना साधन। दिन में खेतों में काम करता था, रात में चिमनी की रोशनी में पढ़ता था। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आज वही आदमी एक डॉक्टर है जो हजारों जिंदगियां बचा रहा है। अब ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये एक एहसास है, क्योंकि इंसान सलाह से नहीं, भावनाओं से जुड़ता है। जब आप कहानी के जरिए बात करते हैं तो सामने वाला खुद को उसमें देखता है। यही जुड़ाव उसे बदल देता है। इसलिए याद रखिए, सलाहें भूली जाती हैं, कहानियां याद रहती हैं। रूल नंबर 5, अगर आप चाहते हैं कि कोई आपकी बात सुने तो सबसे पहले उसके दिल तक पहुंचिए। लोग सलाह नहीं, अपनी अहमियत सुनना चाहते हैं। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने समझदार हैं, उन्हें फर्क तब पड़ता है जब उन्हें लगता है कि आप उन्हें समझते हैं। किसी से बात शुरू करने से पहले सीधे मुद्दे पर मत जाइए, पहले दिल को छूने की कोशिश कीजिए। कहिए, आपसे बात करना मेरे लिए सम्मान की बात है, या आपकी राय मेरे लिए बहुत मायने रखती है।
ऐसे शब्द सामने वाले के दिल को खोल देते हैं। लोग आपकी नॉलेज नहीं, आपकी इंटेंशन सुनते हैं। अगर उन्हें महसूस हुआ कि आप सच्चे हैं तो वे आपकी हर बात दिल से सुनेंगे। दिल से की गई बात दिल तक ही पहुंचती है। रूल नंबर 6, हर बार सही साबित होना जरूरी नहीं होता। जीवन में असली जीत बहस जीतने में नहीं बल्कि दिल जीतने में होती है। जब कोई आपसे गुस्से में बात करे तो आप भी गुस्से में जवाब देंगे तो दीवार खड़ी हो जाएगी। लेकिन अगर आप मुस्कुराकर कहें, शायद आप सही कह रहे हैं, चलिए विचार करते हैं, तो वही दीवार पुल बन जाएगी। याद रखिए, बोलने की कला सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि व्यवहार में भी होती है। जो दिल से बोलते हैं वो केवल बात नहीं करते, रिश्ते बनाते हैं। कभी कभी चुप रहकर मुस्कुराना ही सबसे बड़ा जवाब होता है। ये कमजोरी नहीं, यही आपकी ताकत है। रूल नंबर 7, शब्द तलवार से भी ज्यादा धारदार होते हैं। तलवार का घाव भर सकता है लेकिन शब्दों का नहीं। इसलिए बोलने से पहले सोचिए, क्या आपकी बात सामने वाले की इज्जत बढ़ाएगी या गिराएगी? क्या आपकी बात किसी का दिन बनाएगी या दिल तोड़ेगी? हर शब्द एक बीज है, यह आप पर है कि वो बीज प्यार का होगा या नफरत का। समझदारी से बोले गए शब्द आपके व्यक्तित्व का आईना होते हैं। इसलिए जबान खोलने से पहले दिल और दिमाग दोनों से सोचिए। आपके शब्द आपके सबसे बड़े हथियार भी हो सकते हैं और आपके सबसे अच्छे साथी भी। रूल नंबर 8, बोलने की असली कला ये नहीं कि आप क्या बोलते हैं बल्कि ये है कि क्यों बोलते हैं। आपके शब्द तभी असरदार बनते हैं जब उनके पीछे सच्चाई और नेक इरादा हो। अगर आप दिखावे के लिए बोल रहे हैं तो सामने वाला भले चुप रहे लेकिन महसूस कर लेगा। लोग आपकी आंखें पढ़ लेते हैं, आपके लहजे से आपके इरादे पहचान लेते हैं। इसलिए बोलने से पहले खुद से पूछिए, क्या मैं ये बात दिल से कह रहा हूं? क्या मेरे इरादे साफ हैं? क्योंकि जब इरादे सच्चे होते हैं तो शब्दों में जादू खुद ब खुद आ जाता है। लोग आपकी बात सुनते नहीं, महसूस करते हैं। याद रखिए, हर कोई बोल सकता है लेकिन सच्चे दिल से बोलने वाला ही दिलों को जोड़ देता है। तो दोस्तों, ये थे वो 8 रूल्स जो अगर आप अपनी जिंदगी में अपनाते हैं तो लोग आपकी बातें सिर्फ सुनेंगे नहीं बल्कि महसूस करेंगे और आपको हमेशा याद रखेंगे। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक बोलिए सच्चे दिल से और सुनिए खुले दिल से। धन्यवाद।